मैं कह देता हूं, बहुत लोग राम जी लगा नहीं पाते, देखते होइएगा सडलम लगाने में जो है कि घिचघिचाते हैं कि हम जाएंगे तो मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा, हमको हेय दृष्टि से देखेगा। मैं उस राम जी, उस पासवान जी, वो बैठा जी से मैं कहना चाहता हूं, अरे आप ही का ना समाज के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, उनके दिए हुए संविधान पर हम लोग चलने का काम करते हैं। आप गर्व से कहिए कि मैं जो है दलित हूं और दलित का बेटा हूं, गर्व से कहने का काम कीजिए। और एक चीज जान लीजिए, जितना यादव के खून होते हैं, जितना राजपूतों के खून में गर्मी होते हैं, उतना ही जो दलित भाइयों के खून में गर्मी होते हैं। आप लोग कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझिएगा, आप लोग किसी से कम नहीं है। आप लोग उठिए, जिंदगी भर वोट देने के लिए मत रहिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपका साथ सुमन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है युवा नेता, जाप के युवा नेता है उज्जवल यादव जी। और आपको मैं अवगत करना चाहूंगा कि हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन समारोह में माननीय महामहिम, माननीय जो द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, उनको जो है कि इनवाइट तक नहीं किया जाता है। इसी बिंदु पर इनसे बात करने के लिए जुड़े हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपके पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे उज्जवल भाई? क्या कहना चाह रहे हैं? पूरा देश जान रही है कि भाजपा जो एनडीए की सरकार है, अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। ये भी कोई कहने वाली बात है? आज तो स्पष्ट झलक गया ना। आज आके कहता है आरजेडी पर, महागठबंधन पर सवाल उठाने का काम करता है। यही ना माननीय लबड़ा नरेंद्र मोदी जी है, यही ना है जो कहते हैं कि ऐसे करता है, इनके अंदर जातिवाद होता है। भैया, जब आप कहते हैं राष्ट्रपति को अपने नहीं बुलाने का काम किया है, तो इससे स्पष्ट झलकता है। आप लोग सोचिए ना, क्यों नहीं बुलाए है? और इन्हीं के सरकार में ना, आप देखे होइएगा कई राज्यों के मुख्यमंत्री जब जो है कि सरकार में आए, उनके बाद में जब सरकार से चले गए तो उनकी आवाज को धोया गया है। और किन्होंने धोया है? यही बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के सांसदों ने धोने का काम किया। तो मैंने बार बार कहते आ रहे हैं कि भाजपा एनडीए की सरकार एक जो दलित विरोधी पार्टी है और दलित विरोधी सरकार है और झूठ मूठ के मुकट करती है। मेरा एक सवाल आता है, क्या दलित लोग हिंदू नहीं होते हैं क्या? मैं कह देता हूं, बहुत लोग राम जी लगा नहीं पाते, देखते होइएगा सडलम लगाने में जो है कि घिचघिचाते हैं कि हम जाएंगे तो मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा, हमको हेय दृष्टि से देखेगा। मैं उस राम जी, उस पासवान जी, वो बैठा जी से मैं कहना चाहता हूं, अरे आप ही का ना समाज के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, उनके दिए हुए संविधान पर हम लोग चलने का काम करते हैं। आप गर्व से कहिए कि मैं जो है दलित हूं और दलित का बेटा हूं, गर्व से कहने का काम कीजिए। और एक चीज जान लीजिए, जितना यादव के खून होते हैं, जितना राजपूतों के खून में गर्मी होते हैं, उतना ही जो दलित भाइयों के खून में गर्मी होते हैं। आप लोग कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझिएगा, आप लोग किसी से कम नहीं है। आप लोग उठिए, जिंदगी भर वोट देने के लिए मत रहिए ना। आपको शिकार बनाया जाता है। यही ना भाजपा एनडीए की सरकार है जो आप लोगों को कहती है महागठबंधन की सरकार परिवारवाद है। ये परिवारवाद हो जाता है। और अमित शाह जी के बेटा क्या करते हैं? उनको आता है कुछ मालूम है क्रिकेट के बारे में? हाथी करते हैं, हुकाई करते हैं। उनका भल ना एगो वीडियो वायरल हुआ है, क्या कर रहे हैं? बोलने का लूर नहीं, आपको बना देते थे। आपके अंदर परिवारवाद नहीं है? बताइए ना भैया, जवाब दीजिए ना। बिहार और देश की जनता मांग रही है। तो मैं खास करके कहते हैं, दलित, जो पिछड़े, एसी एसटी के जो लोग हैं, आप लोग अपने आप को छोट कम में मत आकिए। आप लोग किसी से कम नहीं है। आप ही लोग का दिया गया जो संविधान जिनको चलाते हैं और हम लोग उसी पर रेंगने का काम करते हैं। सभी जाति का लोग क्यों नहीं, और अपने आप को नीचा क्यों समझते हैं? बहुत लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, आरक्षण विरोधी लोगों से, क्या हमारे जो एसी एसटी के लोग जो है जाके नाला साफ करते हैं, आप साफ कीजिएगा। शौचालय साफ करते हैं, आप कीजिएगा। आपसे तो पार नहीं लगेगा। आपका बेटा तो महल में रहेगा, झोपड़ी में रहने वाला का क्या अधिकार नहीं है क्या? और एक चीज जान लीजिए, आप जानते हैं ना, कैंसर का रोग अगर पैर के किसी अंगुली में हो जाएगा तो पूरा शरीर में फैल जाता है। तो मेरा देश और राज्य तब ही आगे बढ़ेगा जब आप सभी को लेकर चलिएगा। अगर आप दलित पिछड़े को अगर दलित और ही दृष्टि से देखने लगिएगा तो मेरा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा। यही सब चीज है ना। अशोक सम्राट जी का जो एक अशोक स्तंभ जो चिन्ह था, जी। जो कहीं ना कहीं हमारे देश का बहुत बड़ा एक चिन्ह था, पहचान था, लेकिन उसको हटाकर एक ऐसा स्टिक लाया गया है जिस पर लोग नंदी भी कह रहे हैं, लेकिन हम लोग गांव में कहते हैं सांड, उस पर बैठा दिया गया है। इसका क्या तात्पर्य है? ये तत्पर है भैया, जानते नहीं है टोटल चीजों का। जहां पे हमारे निचले बिरादरी के लोग जो एसी एसटी होते थे,
उनका जहां पे चिन्ह लगा हुआ था, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से उन सबों को सम्मान हटाया जा रहा है, उनको सम्मान माने दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, कई जगह पे आप देखिए ना, हमेशा आप जो है कि बहुत लोग होते हैं गॉडसो को मानते हैं और महात्मा गांधी जी को गलियाते हैं, तो ऐसा ऐसा देख रहे हैं हम लोग। बहुत लोग यही तो कहते हैं भाई आप अपनी लड़ाई लड़िए ना। आप जाके देखिए, आप जाते हैं, जज आपके बिरादरी से एक भी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप सबों को बराबर झंडा ढोवाने का काम करता है, तलवार भजवा रहा है। जिस उम्र में कलम चलाना चाहिए आप सबों के बाल बच्चा को आज कहता है हिंदुत्व खतरे में है, फल्ला खतरे में है, और आप सबों के बेटा को जो है डिवाइड कर देता है और उसको टैलेंट को मार दिया जाता है। उसकी वही नीति है, यही तो समझना है। और अब मैं कहता हूं कि वहां भेजिए, कम से कम जज बनना चाहिए। आप बताइए तो हाई कोर्ट में आपके बिरादरी का एक भी जज है एससी एसटी का? नहीं है। अगर यादव का जज होगा, मैं अपनी ही बिरादरी का बात करता हूं और आपका नहीं, भले मैं कितना भी अत्याचार कर दूंगा, लेकिन जब हमारे एससी एसटी का जाएंगे तो जरूर तय का हमारे जात को देख ही लेंगे ना। आरक्षण का विरोध करने लगेंगे तो फैसला कौन सुनाएगा? जज सुनाएंगे। जब जज सुनाएंगे भैया तो किसके जज होंगे? समझिए, पक्ष में होगा, उसी के पक्ष में होगा। यही समझना है। मैं आप सबों से हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग समाज को जगाइए, पढ़ाइए, उस सबों का टैलेंट मत मरने दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिंदगी भर हमारे छोटके बिरादरी सबों को शौचालय साफ कराएगा, गुलामी कराएगा और उसके बाद में अपने खेत में बनिहारी कराएगा, यही कराएगा। तो इन सबों से बचना है भैया, बस यही कहते हैं, दूसरा क्या कहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।